नमस्कार मित्रों, आज हम लोग बुध के 12 भावों में स्थिति का क्या प्रभाव होता है इस पर विचार करेंगे। सबसे पहले प्रथम भाव, पहला भाव लग्न में अगर बुध है तो बुध के प्रभाव से बुध के जो गुण है बहुत सारे शास्त्रों का जानकार हो जाएगा। वेद उपनिषद इनका जानकार, शास्त्रज्ञ जिसको कहते हैं, वो विनोदी स्वभाव हो जाएगा। जो हास्य कलाकार होते हैं, हंसाते हैं दूसरों को, वो हो जाएगा। विद्वान तो है ही, ज्योतिष वगैरह में अभिरुचि उसकी बढ़ जाएगी। एक शुभ ग्रह यदि लग्न में बैठ गया तो आयु के लिए बहुत ही अच्छा है, तो चिरंजीवी बना देगा, उसको लंबी आयु देगा। विवाह वगैरह भी सप्तम भाव को वहाँ बैठकर सप्तम भाव को देखेगा। विवाह, बुध एक कुमार ग्रह है, कम आयु का ग्रह है, तो संभावना बनती है, अगर शनि वगैरह का प्रभाव ना हो, दूसरे पाप प्रभाव ना हो, तो संभावना बनती है कि कम उम्र में उसका विवाह हो जाए। प्रसन्न चित्त होगा और आमोद प्रमोद, मनोरंजन, सेंस ऑफ ह्यूमर जिसको कहते हैं, सबको हंसाने वाला, खेलने वाला, खिलखिलाने वाला, बुध का ये प्रभाव है। साहित्य, काव्य, इन सब का प्रेमी बना देता है, गणितज्ञ बना देता है। बुध के जो भी कारकत्व हैं, गुण हैं, उसको वो प्रभावित करेगा। लग्न में बैठेगा तो लग्न ही बुध में बना देगा। कोई भी लग्न हो, लेकिन बुध अगर लग्न में बैठ गया तो बुध का प्रभाव डोमिनेट करने लग जाएगा वहाँ पर। बुध से संबंधी जो भी अच्छा वक्ता बना देगा, बोलने की कला। वैसे तो दूसरे भाव का बुध बहुत ही अच्छा वक्ता बनाता है, नवम भाव का अच्छा वक्ता बनाता है, लेकिन लग्न में बैठा तो सारे गुण थोड़े थोड़े उसमें विद्यमान होंगे लग्न में बैठ जाने के कारण। इसके बाद दूसरा भाव, दूसरे भाव में अगर बुध बैठता है तो दूसरा भाव जो है वाणी का है, परिवार का है, भोजन का है। तो भोजन में मिष्ठान प्रिय बना देगा उसको, अच्छे भोजन करने वाला उसको बना देगा, उसमें रुचि लेने वाला, बहुत ही अच्छा वक्ता बना देगा दूसरे घर का बुध जो है। और काल पुरुष की कुंडली का जो है वृषभ राशि पड़ती है वहाँ पर, शुक्र के साथ मित्र के घर का एक प्रभाव जो है, तो खान पान में भी परिवार के लिए भी अच्छा होगा। बातूनी बना देगा, बहुत ही बोलने वाला। और शास्त्राज्ञ तो विद्वान तो यहाँ भी बनाएगा, जब विद्वता होगी तभी बोलेगा वो। और अनेक संतानों के लिए, बुध कई जगह संतान सुख के लिए अच्छा नहीं मानते, लेकिन दूसरे घर में संतान सुख के लिए बुध को अच्छा मानते हैं। अनेक संतान वो वहाँ पर बैठ कर देता है। बुद्धि चातुर्य से अपनी बुद्धि के बदौलत संपत्ति अर्जित करता है, धन अर्जित करता है, पैसा बनाता है। बुध जो भी उससे समझ, इसलिए बुध, दूसरे घर का बुध परिवार के लिए, वाणी के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत ही अच्छा हो जाता है। तर्कवाद विवाद करने में उसको परास्त करना मुश्किल हो जाएगा। बहुत ही अच्छा जो वक्ता कहते हैं, तार्किक लॉजिकल वक्ता कहते हैं, वो तैयार हो जाता है वहाँ से। बुध प्रायः 12 ही भावों में कहीं कहीं थोड़ा सा नेगेटिव असर रखता है। सब जगह एक शुभ ग्रह है तो सब जगह थोड़ा अच्छा प्रभाव ही रखता है। तीसरे घर का बुध जो है वो पराक्रमी बना देता है। हालांकि पापी ग्रह जितने पराक्रमी बनाते हैं, बुध उतना नहीं बनाएगा, थोड़ा साहसी। एक्चुअली क्या है कि तीसरा घर पराक्रम का है, कोई भी प्लैनेट वहाँ बैठेगा तो उस भाव को एक्टिव करेगा, लेकिन एक शुभ ग्रह उतना एक्टिव नहीं करेगा जितना कि पापी ग्रह करेगा। मंगल, सूर्य, राहु वगैरह उसको जितना पराक्रम में वृद्धि करेगा, बुध उतना नहीं करेगा। लेकिन फिर भी कहते हैं कि तीसरे घर का बुध जो है वो साहसी बनाता है, माता के सुख के लिए उसको अच्छा मानते हैं, कूटनीतिज्ञ बनाता है, सहनशील बनाता है तीसरे घर का जो बुध है। काल पुरुष की कुंडली में तीसरा घर मिथुन राशि पड़ती है, तो लेखन वगैरह से संबंधित जो है उसमें वो निपुण बनाता है। बुध वैसे भी लेखन का कारक है, वहाँ पर तीसरा घर भी लेखन से संबंधित है, तो लेखन वगैरह की दृष्टि से बुध जो है काफ़ी अच्छा है। लेखन के क्षेत्र में प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, सम्मान दिलाता है। इसके बाद चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव का बुध काफ़ी अच्छा है, सुख भाव है। वहाँ पर वो विद्वान, परोपकारी, राज्य से कृपा प्राप्त, मतलब सरकारी नौकरी वगैरह के लिए अच्छा है। माता के सुख के लिए वहाँ पे अच्छा है। माता जो है करुणामयी, प्रेममयी माता, स्नेहाशील माता होगी, स्नेह देने वाली माता होंगी चतुर्थ भाव में। और सारे सुखों के लिए वो जो है चतुर्थ भाव में बुध का बैठना काफ़ी अच्छा माना जाता है। वैवाहिक सुख वगैरह के लिए भी बुध के लिए अच्छा माना जाता है। नेगेटिव बस एक चीज़ है कि किसी एक संतान के नाश की वजह से या किसी एक संतान की वजह से जो है कोई कष्ट मिलता है, संतान की वजह से कोई कष्ट का कारण बन जाता है बुध जो है। नहीं तो दूसरी अन्य दृष्टियों से सभी आमोद प्रमोद के उसको साधन जो है, मनोरंजन के साधन, इन सब ये सारी चीज़ें, वाहन सुख उसको, घर का सुख, सारी चीज़ें उसको मिलने की संभावना रहती है। पैतृक संपत्ति के लिए भी चतुर्थ का उतना अच्छा नहीं मानते हैं बुध का जो है, लेकिन और सब ठीक है। संतान को लेके थोड़ा सा बुध को वहाँ पे थोड़ा अच्छा नहीं माना गया है। सरकारी नौकरी वगैरह के लिए भी अच्छा मानते हैं वहाँ पर।
इसके बाद पंचम भाव का बुध जो है, पंचम भाव ऐसे ही बुद्धि का घर है और बुध एक बुद्धि इंटेलेक्चुअल प्लैनेट है, उसका वहाँ बैठ जाना अति बुद्धिमान बना देता है। ब्यूरोक्रेसी वगैरह में जाने के लिए, ISPCS की जो नौकरी जिसको कहते हैं वो सब में देखते हैं गुरु बुध सूर्य की क्या कॉम्बिनेशन है, तो उसके लिए बहुत ही बुद्धिमान इंटेलिजेंट बना देता है। पंचम भाव में कालपुरुष कुंडली में सिंह राशि पड़ती है, तो सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन अच्छा है, तो विद्वान बुद्धिमान, संतान के लिए अच्छा अनिष्टकारी है, नहीं तो मंत्र शक्ति वगैरह का ज्ञाता बनाते देता है, मंत्र वगैरह शक्ति के लिए, ज्योतिष के लिए अच्छा है, पंचम भाव में इंट्यूशन के लिए अच्छा है बुध का यहाँ बैठ जाना, तो अनेक दृष्टि से अच्छा। संतान के लिए, क्योंकि चूंकि ये एक नपुंसक ग्रह मानते हैं तो इसको बहुत ही अच्छा संतान वगैरह के लिए नहीं मानते हैं पंचम में। इसके बाद सट्टा वगैरह के लिए भी बुध का यहाँ पर बैठना अच्छा मानते हैं, सट्टेबाजी वगैरह के लिए। फिर छठा भाव, छठा भाव में कोई प्लैनेट अच्छा तो वैसे नहीं मानते, लेकिन बुध वहाँ पर भी जो है वो चूंकि कालपुरुष की कुंडली की कन्या राशि वहाँ पड़ती है। अब कन्या राशि खुद बुध की राशि पड़ने की वजह से शिक्षा में भले ही बाधा थोड़ा सा उत्पन्न करता है, बुद्धि शिक्षा वगैरह एजुकेशन का कारक है छठे में, लेकिन बुध का वहाँ पर बैठ जाना शत्रुओं को पराजित करता है। हालांकि ये पापी ग्रह नहीं है, पापी ग्रह होता तो ज़्यादा अच्छा बेटर रहता छठे घर में शत्रु दमन के लिए, लेकिन चूंकि खुद की राशि उच्च राशि है, कन्या राशि पड़ता है वहाँ पे कालपुरुष की कुंडली का, इस कारण जो बुध का वहाँ पर बैठ जाना जो मुकदमा में, केस में, इन सब में वहाँ पर वो विजय दिलाता है। और परोपकार का, भले का काम 12वें घर को चूंकि देखता है, इन सब दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो अच्छा है। वो इनके लिए संतान वगैरह के लिए तो अच्छा नहीं कह सकते, फिर छठे में बैठा हुआ बुध को संतान के लिए वैसे भी वहाँ पे अच्छा नहीं कह सकते हैं। हाँ, पंचम के बुध को भी पिता के लिए, मामा के लिए भी अच्छा नहीं माना गया है। और छठा जो है केवल पराक्रम, इन सब दृष्टि से देखें ठीक है, एजुकेशन के लिए भी बाधा है और दूसरी चीज़ों में भी थोड़ा अवरोध उत्पन्न करता है बुध जो है, लेकिन कोर्ट कचहरी अगर लीगल इशू हो तो इन सब जगह वो सफलता दिलाता है, शत्रुजीत बनाता है। छठे का जो बुध है कटुभाषी बना देता है, थोड़ा सा झगड़ालू प्रवृत्ति इस जगह का बुध जो है वो बनाता है। सप्तम भाव का बुध काफ़ी अच्छा है, लग्न को देखेगा, एक शुभ ग्रह लग्न को देखेगा तो कद भी लंबा कर देता है बुध जो है, पत्नी भी सुंदर आती है, विद्वान आती है, विदुषी आती है। बुध अगर पत्नी के सप्तम भाव में बैठा है तो पत्नी को विद्वान बना देगा, विदुषी, सुदर्शना, सुंदर पत्नी देगा। लग्न को देख रहा है तो लग्न पर भी प्रभाव दे रहा है, उस व्यक्ति को भी बुद्धिमान बना रहा है। कुशल व्यापारी, अच्छा व्यापारी बनाता है सप्तम का बुध जो है। और माता के सुख के लिए अच्छा है, हालांकि माता का सुख देता है, लेकिन माता की आयु को बहुत सारे विद्वान मानते हैं कि माता की आयु के लिए अच्छा नहीं मानते हैं। हालांकि कोई भी ज्योतिष में कुछ भी अगर अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत होते हैं तो वो मत इसलिए क्लैश करता है कि किसी न किसी लग्न में वो बुरा प्रभाव आता होगा, लेकिन सारे लग्नों पर वो बुरा प्रभाव नहीं आएगा। जैसे कालपुरुष की कुंडली की दृष्टि से देखें तो सप्तम भाव में तुला आएगी जो मित्र राशि है बुध की, तो उसके लिए मेष लग्न के लिए उतना बुरा नहीं हो सकता, किसी लग्न के लिए वो बुरा होता हो। वृषभ में वृश्चिक राशि मंगल की राशि हो, कुछ इस तरीके की चीज़ें अलग अलग लग्न की दृष्टि से प्रेडिक्शन बदल जाती है, लेकिन यहाँ पर कुल मिलाकर देखें तो सप्तम भाव का बुध जो है बहुत ही अच्छा है। पत्नी वगैरह के लिए, पत्नी विद्वान पत्नी, सुदर्शना पत्नी देता है। बलिष्ठ शरीर, खुद के स्वयं के शरीर को बलिष्ठ बनाता है बुध यहाँ पर जो है, कद लंबा देता है बुध यहाँ, व्यापार में, बिजनेस में, इसमें आगे बढ़ाता है, इसके लिए भी अच्छा है। इवन अष्टम भाव का जो बुध है वो भी भू संपत्ति देता है, आयु लंबी देता है, चिरंजीवी बनाता है। हालांकि अगर अष्टम भाव है तो बीमारियां देगा, रोगी शरीर होगा, ये इसमें दो राय नहीं है। कफ, वात, ये सब की बीमारियां वहाँ पे होती है। बुध स्किन डिजीज का भी कारण होता है, तो अगर वैसे कॉम्बिनेशन बनते हैं तो स्किन डिजीज भी बुध दे सकता है। तो इस तरीके की थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे आती है। अल्प संतति दे देता है, अष्टम भाव में संतति के लिए तो अच्छा नहीं है बुध का इस जगह पर बैठ जाना, लेकिन लंबी आयु के लिए शुभ ग्रह जो है अष्टम भाव में बैठ रहा है तो लंबी आयु के लिए अच्छा है। यौन संबंधों की वजह से जो है हो सकता है डिफेम वगैरह का सामना करना पड़े या फिर पतन हो जाए, ये एक समस्या है अष्टम भाव के साथ। दूसरी दृष्टि से अगर देखें तो ठीक है, मतलब कि अष्टम भाव में जैसे दूसरे प्लैनेट पापी ग्रह वगैरह खराब माने जाते हैं, जैसे अगर सूर्य भी बैठा हो या मंगल भी बैठा हो, पिता की आयु के लिए अच्छा नहीं मानते, तो वैसा नहीं। यहाँ से बैठ के दूसरे घर को देखेगा, परिवार का भरण पोषण परिवार का करता है ऐसा व्यक्ति, तो ठीक है। बुध अष्टम का बुध भी बहुत खराब नहीं है।
नवम का बुध बहुत ही अच्छा है। नवम में काल पुरुष की कुंडली की धनु राशि पड़ेगा, तो धनु गुरु के कॉम्बिनेशन और बुध के कॉम्बिनेशन में शास्त्रार्थ, विद्वान, दार्शनिक, जिज्ञासु, धर्म के प्रति, ईश्वर से डरने वाला, ईश्वर में की आराधना करने वाला, इस तरीके का होगा, सबका सम्मान करने वाला। ये बुध और गुरु के कॉम्बिनेशन से ज्योतिष में जो रुचि है, अनेक संतान, नवम भाव में चाहे गुरु हो, शुक्र हो, सभी अनेक संतान देते हैं। बहुत सारे संतान के लिए सबसे अच्छी स्थिति नवम में, शुभ ग्रह अगर नवम में स्थिति बना के बैठे हुए हैं तो अनेक संतान वो देते हैं। तो बुध भी अगर यहाँ बैठा है तो संतान वगैरह के लिए भी अच्छा है, पत्नी के लिए, मित्रों के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा है बुध का इस जगह पर बैठ जाना। हायर एजुकेशन के लिए बहुत ही अच्छा है, उच्च शिक्षा के लिए काफ़ी अच्छा है। इसमें जो है तीसरे घर को देखेगा यहाँ बैठ के, तो लेखन वगैरह के लिए भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। इसके बाद दसम भाव में, दसम भाव में है तो वो अष्टम भाव में कुछ ऐसे गुण देता है जिसकी वजह से व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा ख्याति मिलती है। हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति मिल जाए, बड़ी ख्याति मिल जाए, लेकिन अष्टम थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है, वो कुछ भी कर सकता है, अच्छा भी बुरा भी, इसलिए थोड़ा उसको अच्छा, अष्टम को नॉर्मली अच्छा अष्टम भाव को नहीं मानते। दसम भाव में जो है वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड बना देता है व्यक्ति को, कई सोर्सेज से वो इनकम करने वाला बन जाता है, विद्वान, प्रसन्नचित्त जो है, और कई दृष्टियों से अच्छा है। थोड़ा सा बस संतान के लिए वो बहुत अच्छा उसको नहीं मान सकते, क्योंकि पंचम भाव से छठा घर हो जाता है, पंचम भाव संतान से वो छठा भाव हो जाता है, दसम भाव जो है एक्टिव वो हो जाता है। तो उसको अगर छोड़ दिया जाए तो पत्नी, दूसरे सुख, हर प्रकार का सुख, मित्र, सगे संबंधी, इन सब का सुख देता है। वाहन सुख, चतुर्थ भाव पर दृष्टि जाएगी तो वाहन का सुख जो है, भू संपत्ति जो है, पैतृक संपत्ति, इन सब चीज़ों के लिए भी काफ़ी अच्छा है। दसम का जो बुध बैठा हुआ ऊंचे पद पे ले जाता है, काफ़ी अच्छा है, राज्य कृपा बनाता है। नवम भाव में भी जो है, पंचम भाव में भी बड़े मंत्री पद, इस तरीके की चीज़ जो है उसके लिए है। नवम भाव भी बड़े पद वगैरह के लिए अच्छा है, दसम भी अच्छा है। और जो 11वां भाव है, 11वां भाव में भी बुध काफ़ी अच्छा हो जाता है, वहाँ बैठ के वो हंसने हंसाने वाला जो है, मनोरंजन प्रिय जो बुध का है, अनेक सोर्सेज से उसको धन वगैरह, ये आय का साधन वहाँ से उसके जनरेट हो जाती है। 11वें का बुध जो है लेखन वगैरह, साहित्य, काव्य, इन सब का प्रेमी बना देता है उस जगह पर। हाँ, थोड़ा ये है कि स्त्री संतान की बहुलता हो जाती है। बुध एक नपुंसक ग्रह है और प्राय स्त्री के साथ स्त्री जैसा व्यवहार और पुरुष के साथ पुरुष जैसा, तो नॉर्मली जो 11 में बैठ के वो पंचम भाव को जब देखेगा तो स्त्री संतान की बहुलता हो जाती है, और स्त्री संतान के ऊपर उनके विवाह में या उनके भरण पोषण में बहुत ज़्यादा ये खर्च करता है, धन व्यय करता है। तो अच्छा है, 11वें का बुध काफ़ी अच्छा है। नवम, दसम, 11वें का तो काफ़ी अच्छा है। 12वां का जो बुध है, 12वां का जो है वो परोपकार की दृष्टि से देखा जाए तो अच्छा है, लेकिन खुद के सुख वगैरह के लिए भी अच्छा नहीं है, असफलता दे देता है, और उस जगह अल्प संतति देता है 12वें का बुध जो है। और सामाजिक काम कोई करना हो, कोई NGO और इन सब चीज़ों के लिए अगर करना हो, दूसरे के लिए कुछ करना हो, तो उसके लिए बुध अच्छा है। लेकिन खुद के लिए जैसे विद्वान तो बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, दार्शनिक हो जाएगा, लेकिन उसको मेटेरियलाइज कराना मुश्किल हो जाएगा। कितने ऐसे फिलोसफर नहीं होते हैं कि नॉलेज बहुत थे, ज्ञान था उनके पास, लेकिन वो अर्थोपार्जन नहीं कर पाए, धन जो है खुद के लिए नहीं बना पाए, दूसरों के लिए ज़्यादा करते रह गए। धार्मिक कारणों पर वो खर्च करेगा, दूसरों के लिए व्यय करेगा, लेकिन वो खुद के लिए बहुत सफलता कारक बुध, 12वें घर का बुध जो है खुद के लिए बहुत सफलता कारक नहीं है। तो अल्प संतति जो है हमने देखा कि 12वें घर में भी, अष्टम में भी है, पंचम का संतान की दृष्टि से अच्छा नहीं है। चतुर्थ भाव में जो है वो किसी एक संतान के हानि की वजह से कष्ट का कारण बन सकता है। दूसरे घर में जो बुद्धि की स्थिति है वो बहुत संतान देने वाली है, और नवम भाव स्पेशली जो है वो भी अनेक संतान के लिए प्रेफरेबल है। 11वें का भी संतान है, पर स्त्री संतान के लिए ज़्यादा ही और प्रेफरेबल है। हाँ, ये सारी बातें सिर्फ हम ये मान के चल रहे कि सिर्फ बुध ही बुध है और कोई ग्रह नहीं है, तब ये असर, मतलब बुध के ऊपर कोई दूसरे प्लैनेट का प्रभाव नहीं है। पंचम पर संतान की बात करें तो पंचम पर दूसरे का प्रभाव नहीं है, तब ये इफेक्ट आएगा। लेकिन अगर कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, और ऐसा कम ही हो पाता है जब दूसरे प्लैनेट का प्रभाव नहीं होता है, ये तब बिल्कुल हूबहू फलित तब होगा जब केवल बुध का पंचम पे प्रभाव है, बुध पे और कोई प्लैनेट का प्रभाव नहीं है, पंचम पे और किसी का प्रभाव नहीं है। अगर ऐसी स्थिति बनती है, संतान का कारक गुरु पे प्रभाव नहीं है, तो ऐसी स्थिति बनती है। नॉर्मली दूसरे प्लैनेट्स को मिला के रिजल्ट होते हैं, और रिजल्ट मॉडिफाई इसी कारण से हो जाते हैं। इसीलिए
किसी भी चीज़ को लेके भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको अच्छे से समझने के लिए ज़रूरी है कि मेरी जो वीडियो बुद्ध के ऊपर स्पेशली बनी हुई है, पहले बुद्ध के कारकत्व को अच्छे से समझ लें, तो फिर 12 भावों को समझना आसान हो जाएगा। वो अपने कारकत्व के अनुसार जो है फल देगा। मैं तो कुछ बातें ही बताया हूँ ये कि सामान्य व्यक्ति को समझ में आ जाए, लेकिन अगर हम कारकत्व को समझेंगे तो इन 12 भावों पर उसका प्रयोग करके ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे। नॉर्मली जो शास्त्रकारों ने लिखा है वो मेष लगन काल पुरुष की कुंडली मानते हुए ही लिखा हुआ है, जबकि हर लगन के लिए अलग अलग प्रेडिक्शन हो जाएगा। अब जैसे 12वें घर में अगर खराब प्रभाव अगर क्यों है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 12वां घर में मीन राशि पड़ता है, जहां बुध नीच का हो जाता है, तो शिक्षा के लिए अच्छी बात नहीं है बुध का वहां पर होना। शिक्षा में व्यवधान आना स्वाभाविक बात है। इसी तरीके से अपव्यय खर्चे का घर है, तो ये थोड़ा सा हाँ। लेकिन अगर किसी को विदेश जाना हो, वो चाहता है फॉरेन सेटलमेंट, तो 12वें का एक्टिव होना ज़्यादा अच्छा है उसको विदेश जाने के लिए। उस जगह पर उसको काफ़ी अच्छा, हम गुरु और शुक्र में समझेंगे कि आराम से मृत्यु या परलोक जाने के लिए 12वें घर में गुरु शुक्र की पोजीशन अच्छी है अगर किसी को परलोक की बात। लेकिन सांसारिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो वहाँ ग्रहों का संकेंद्रण अच्छी बात नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि बुद्ध को थोड़ा बहुत समझा पाया हूँगा। फिर अगले वीडियो में गुरु पर डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।